शिमो ने किंग कांग के शक्तिशाली हाथ को जमाकर बेकार कर दिया, जिससे उसने लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो दी। वो बुरी तरह जख्मी होकर किसी तरह वहाँ से निकला और इंसानों से मदद मांगने पहुंचा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उनका मेडिकल तरीका बहुत अजीब होगा। उन्होंने सीधे अपने हथियारों के गोदाम से एक चीज निकाली जो पहले से ही बनाया गया मैकेनिकल हाथ नीचे फेंक दिया। ये खास तौर पर किंग कांग के लिए बनाया गया। इन्फिनिटी ग्लव न केवल यूजर की ताकत बढ़ा सकता था, बल्कि इसमें बिजली का इफेक्ट भी था। ये सचमुच कमाल का था। जैसे ही जमे हुए हिस्से के इलाज की दवा किंग कांग की बॉडी में इंजेक्ट की गई, ये उसके साथ पूरी तरह फिट हो गया। इन्फिनिटी ग्लव भी धीरे धीरे लगकर तैयार हो गया। इस मैकेनिकल अपग्रेड से मिली ताकत ने तुरंत किंग कांग को एकदम चौंका दिया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और अपने नए इक्विपमेंट को देखने लगा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एक मामूली पंच में भी इतनी जबरदस्त पावर थी, तो उसने चुटकी बजाकर इसे आजमाने के बारे में सोचा। लेकिन ठीक उसी समय सुको घबराकर दौड़ता हुआ आया। दरअसल उसने देख लिया था कि स्कार किंग शिमो पर सवार होकर यहाँ हमला करने वाला है। अगर उसने जमीन की दुनिया की ओर जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया तो शायद पूरी इंसानियत पर एक बड़ी तबाही आ जाएगी। मजबूर होकर किंग कांग को ही पहले आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन एक जगह पर दो किंग नहीं रह सकते। गॉडजिला की नजर में किंग कांग का आना उसकी अथॉरिटी को चुनौती देना था, खासकर जब कांग ने दांत दिखाकर जानबूझकर अपना इन्फिनिटी ग्लव दिखाया। इस बात ने तुरंत गॉडजिला को भड़का दिया और फिर उसने एक छलांग लगाई और तेजी से पानी से बाहर निकला ताकि कांग को सबक सिखा सके। देखा तो जल्दी से हाथ हिलाकर अपना मकसद बताने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे समझाने का कोई मौका ही नहीं दिया और सीधे एक जोरदार टक्कर मार दी। मजबूर होकर किंग कांग को पीछे हटना पड़ा, लेकिन गॉडजिला बहुत गुस्से में था। उसने घूमकर किंग कांग का ग्लव पकड़ लिया और उसे पिरामिड की तरफ धकेल दिया। इसके बाद उसने तेजी से कांग को पकड़कर उस पर लगातार कई हमले किए। बिना वजह इस तरह पिटने पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, और किंग कांग को तो अभी अभी इन्फिनिटी ग्लव की पावर मिली थी। वो खोखली धरती का किंग था। किंग कांग ने अपना मुक्का घुमाया और सीधे गॉडजिला को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद वो जीत का फायदा उठाते हुए लगातार मुक्के बरसाने लगा। गॉडजिला की हालत खराब हो गई और उसने जल्दी से एनर्जी जमा करके अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने की तैयारी की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक भारी भरकम मुक्का तेजी से आएगा और गॉडजिला के हमले को रोक देगा। किंग कांग के पास समझाने का वक्त नहीं था। वो उसे पोर्टल की ओर घसीटने लगा, लेकिन गॉडजिला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी पिंक पावर एक्टिवेट की और किंग कांग पर निशाना साधा और एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी। खुशकिस्मती से इस मुश्किल घड़ी में किंग कांग ने तेजी से रिएक्ट किया, जिससे वह बाल बाल बच गया। लेकिन इससे पहले कि वो धुएं में संभल पाता, गॉडजिला ने फिर से घातक हमला कर दिया। किंग कांग इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था और सिर्फ बेबस होकर देख सकता था कि गॉडजिला उसे खत्म करने के लिए एनर्जी जमा कर रहा था। लगता है बात न कर पाना एक बड़ी मुसीबत है। जब जान पर बनाई तभी अचानक एक एनर्जी बीम ने गॉडजिला को दूर फेंक दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये मोथरा थी जो वापस आ गई थी। उसके समझाने पर गॉडजिला तुरंत अपने भाई किंग कांग के साथ मिलकर ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही स्कार किंग अपने सैनिकों के साथ खोखली धरती के एंट्रेंस को तोड़ने वाला था, एक रोशनी अचानक आसमान से नीचे आई। जब धुआं हटा तो दो जबरदस्त टाइटन सामने आए। स्कार किंग ने ये देखा और तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ा। किंग कांग भी पीछे नहीं रहा और वो अपने भाई की पीठ पर चढ़ गया और अपना मुक्का लहराते हुए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वे टकराने वाले थे, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड अचानक टकरा गए, जिससे खोखली धरती की दुनिया में तुरंत ग्रेविटी खत्म हो गई। मजबूरन उन्हें इसी का सहारा लेकर अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। अच्छी बात ये थी कि ये सब सिर्फ